गांजा फूक के आई है। पतली कमरिया थोड़ी पतला कहाँ से दिख रहा है कमर? अरे तो गाना कम लाइन चेंज कर दे। हेलो गाइज, मैं हूँ प्रिया एंड ऐसे दिनों के बाद ऐसे लॉन्ग वीडियोस आ रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हाँ, आप लोग भी वेट कर ही रहे होगे, मुझे मालूम है। एंड सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी दुर्गा पूजा। तो आज है नवरात्रि का महाअष्टमी है। आज देखा जाए तो मेरी दशहरा जो आज ही होने वाली और हम लोग आज ही घूमने वाले हैं। हम लोग मतलब मैं और भी काफ़ी लोग जाने वाले हैं। तो वैसे तो मेरा फ़िलहाल बिल्कुल भी मन नहीं था, इस बार मेरा मन नहीं था कहीं जाने का, कुछ भी करने का, क्योंकि ऐसा तो हर साल होता है। लेकिन इस बार नहीं, क्या वो भी उसका रीज़न है कि जिसके कारण मेरा मूड ऑफ हो गया और मैं नहीं जा पा रही थी। पर जैसा कि ये मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो अब अगर जाना ही है तो उदास होकर क्यों जाया जाए, खुश होकर जाया जाए, इसलिए। और हाँ, ये जो टीका आप देख रहे हो, अभी मैं वैसे मंदिर से आ रही हूँ। मैं और मम्मी मंदिर गई थी, जिसका शॉर्ट वीडियो भी आने ही वाला होगा या फिर आ चुका होगा। अगर आ चुका होगा तो वो नीचे टैग कर दूँगी, नहीं तो आप देख लेना। वैसे आप सब बताना आपकी नवरात्रि कैसे जा रही है और आपकी दुर्गा पूजा कैसे जा रही है। तो जैसा कि अभी हम लोग बाहर निकलने वाले हैं, तो आज ही हम लोग घूमने जाएंगे। ऐसे तो मैं मैक्सिमम टाइम पे मैं नवमी को ही जाती हूँ और मेरा ऐसा भी मानना है कि जब भी दशहरा आता है, नवरात्रि आती है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। मतलब इतना कि मैं सप्तमी से सप्तमी, अष्टमी और नवमी और विजयदशमी को मैं नहीं जाती हूँ। ये मेरा हमेशा का है और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है वो चीज़ में। लेकिन हाँ, तीनों दिन मैं घूमती हूँ, इंजॉय करती हूँ। पर मैक्सिमम वो जो होता है नवमी को होता है, वो मैं जाती हूँ और मेरे घर वाले सब जाते हैं। वैसे मेरे घर वाले, वैसे बोल दूँ कि मेरी मम्मी को घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो घूमने वाली टाइप नहीं है। और वैसे भी मेरी मम्मी का फास्टिंग होगा, जो कि अष्टमी है आज, तो आज अष्टमी के दिन फास्टिंग है। और मतलब पहला वाला जो करती है, पहला और अष्टमी, वो कब फास्टिंग होता है। मेरा कोई फास्टिंग नहीं, मैं कभी नहीं की हूँ, इसलिए नहीं, बस पूजा पाठ कर लेती हूँ, इतना काफ़ी है। तो यस, इसलिए मम्मी तो नहीं जा पाती है, लेकिन मैं जाऊंगी और भी होगी, जो कि आपको आगे देखने में मिलेगा। मैं किसके साथ जाऊंगी उसको आप लोग जानते हो अच्छे से। तो वैसे के लिए मैं आरती और उसकी फैमिली जाने वाली हूँ, तो जाने वाली हूँ। और अभी फ़िलहाल बज रहा होगा लगता है, ओह बाय द वे, अभी 4:30 होने वाले हैं और मतलब कुछ ही देर में, मतलब 2-3 घंटे बाद शायद, या रात में और हो सके तो लेट से ही जाएंगे, लेकिन आ जाएंगे। तो अब मैं आपसे मिलूँगी डायरेक्ट रेडी होके। हाँ, एक और बात मैं बता देती हूँ कि मैंने एक और चैनल खोला है, मतलब दूसरा चैनल क्रिएट किया है। उस पर मेरा कंटेंट जो है और जो मेरी नीश है वो अलग है, टोटली अलग है। मेकअप, फैशन, ब्यूटी, इससे रिलेटेड होने वाली है। तो हाँ, गेट रेडी वाली जितनी भी वीडियोज़ आएगी आपको उस चैनल पर देखने को मिलेगी। और अगर आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर देना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लेना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो अभी मैं फ़िलहाल आपसे रेडी होके ही मिलूँगी, और जो कि मुझे कुछ और वीडियोस भी बनानी है, तो मैं वो भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर में मैं आपसे रेडी होके मिलती हूँ। चलो। कौन ही विश्वास करेगा कि शाम के 4:30 बज रहे और मैंने अभी तक कुछ खाया पिया ही नहीं है। इसलिए मैं मंदिर से जैसे वापस आती हूँ, तो मेरी मम्मी ने जो पूजा किया था वही प्रसाद दे देती है, तो मैं उसे खाती हूँ। और मंदिर जाने से पहले मेरे पास पार्सल रिसीव होता है, जिसको मैं ओपन नहीं कर पाती क्योंकि मुझे मंदिर जाना होता है। और ये मिंत्रा वालों इतना सारा कबाड़ा किस लिए दे देते हो। खैर, हम लोग इंडियन हैं और इंडियन में भी मैं बिहारी हूँ, तो मेरी मम्मी किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देती है। इसलिए ये सारा पार्सल का जितना भी कबाड़ा होता है ना, मेरी मम्मी एक कट्ठा उसे जमा करके ठंड में आग जलाने का काम करती है, तो इसे रख देती है। तो ये इस काम में आ जाए। मेरे पास एक अच्छा आई शैडो नहीं था, इसलिए मैं आई शैडो मंगाती हूँ। और इसमें जो कुछ कलर है इसके जो मेरे पास ऑलरेडी है, जो ग्लिटर वाले हैं, मुझे मैट चाहिए था और मैट इसमें बहुत कम है। और मतलब जो भी मुझे अच्छा लगा, और इसका पिगमेंटेशन भी टॉप नॉच है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्री में मुझे ये लोशन मिला था, और फ्री की चीज़ें किसी ही नहीं पसंद होती है। इसके बाद मैं चाय बना के, आपको मेरी वीडियो में चाय ना मिले ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, खुद भी चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से
से रेडी हो जाती हूँ। मेकअप मेरा डन है, बस मैं लिपस्टिक लगाऊंगी जो कि मैं लास्ट में लगाऊंगी। अभी मैं आपको फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। तो यस, ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही है आप मुझे जरूर बताना। आपको मेरे गेट रेडी विथ मी वाली वीडियो देखनी है तो मेरी सेकंड चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चेक कर लोगों को कुछ भी बोलते रहती है, कहीं पे भी स्टार्ट हो जाती हैं। इनका गोलगप्पा ही खत्म नहीं हो रहा है। ये वाला थोड़ा फेस दिखाइएगा। जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं और रास्ते में हम लोग मिलते हैं, उसी के बगल में पानी पूरी दिखता है, तो सबसे पहले हम पानी पूरी पे टूट पड़ते हैं। और हाँ, जो लोग खाते हुए नहीं दिख रहे होंगे उन सभी का फास्टिंग है, क्योंकि आज अष्टमी है। और हाँ, मैं टाइमिंग बता दूं कि अभी हम लोग 9 बजे निकल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रही है बाद में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दुर्गा पूजा। दोगो पीछे है, कहाँ गई दोगो? अपनी पलटन से दोगो है जो कि पीछे है, वो आ रही है। सबसे पहले दशहरा घूमने की जो शुरुआत होती है ना, वो अपने गली और मोहल्ले से ही होती है। तो ये मेरे आसपास के गली मोहल्ले का कुछ ऐसा है नज़ारा जो कि देखने में बेहद ही प्यारा है। और यहाँ पे मैं आरती का लुक दिखा रही हूँ, जो कि ये सूट पहनी है प्यारा सा, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। कमेंट बॉक्स में इसके लिए भी थोड़ी तारीफ जरूर कर देना। और ये आप लोग हाय। सबसे पहले हमारे घर के पास मंदिर है, तो हम लोग पहले मंदिर में ही जाते हैं दर्शन के लिए। तो उसके बाद ही हम लोग घूमने के लिए स्टार्ट करते हैं। एक करके मंदिर से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता हुआ कि मैं किसके साथ आई हूँ, तो मैं सबके बारे में एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, सो डोंट वरी। अभी फिलहाल मैं इस लड़की के बारे में कुछ बता रही हूँ। जीटीवी पे एक शो आता है वसुधा, और उसमें एक शो है, कैरेक्टर है चंद्रिका सिंह चौहान। ये कुछ ऐसी लग रही है एकदम, मतलब उसकी डुप्लीकेट है। यहाँ पे लाई चंद्रिका सिंह चौहान। नहीं, हम नहीं है, मेरा नाम सिंपी है। अभी यहाँ पे मेसू का प्रोमो चल रहा था। हाँ गाइस, जो इसका ड्रेस एक बाइक पे थी जो कि घूंघट ली हुई थी। हम उसी को देख रहे थे कि घूंघट क्यों ली है। तो उसका सूट सेम। और रानी एक्चुअली वो कलर डिफरेंट था थोड़ा सा। कुछ भी मिसू, थैंक गॉड मेरा ड्रेस मिस हो गया है। हम खुद इसको अबाउट कर रहे हैं, अबाउट क्या बोलते हैं उसको, होता ही ना यार। पहले सोच लो क्या बोलते हैं उसको, सोच लो। गाइस हम लोग सोच के बताते हैं। वो हमारे पीछे अच्छा बुच्ची चल रही है। गड्डी का कौन लेता है वीडियो? सब पहनता है, सब अंदर होता है। ये नहीं पहनी है क्या? मैंने पहन रखा है। पीछे नहीं पहनी है क्या? पहनी है, इसे पूछते सिंपी, तुम पहनी हो ना? नहीं बोलो हाँ। पहनी हो ना? मेरा एक फोटो लीजिए बस। तुम पहनी हो इसका? हाँ। एक अद्धा में पिंकी दीदी उलट गई। आज इनका फास्टिंग है, पर पिंकी दी आपका फास्टिंग है या गांजा फूक के आई है? सस्ता नशा गाइस। पिंकी या चाल मत वालों वाली, क्या बात। पतली कमरिया थोड़ी, पतला कहाँ से दिख रहा है कमर? अरे तो गाना का लाइन चेंज कर दे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने अभी जिनको देखा है तो वो है आरती की मम्मी की बहन की बेटी, और आंटी इनकी मौसी लगी। यस, ये देखने में बेशक दोनों बहन लग रही है, पर इनकी ये बहन की बेटी है, इसलिए आरती की बहन हुई। और मुझे भी मतलब ये दी लगी, तो मैं इन्हें पिंकी दी बोलती हूँ। इनका नाम पिंकी, इसलिए मैं पिंकी दी बोलती हूँ। और हाँ, इनके पैरों में ऐसा कोई भी चोट नहीं लगा है, कोई भी दर्द नहीं है। ये बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब। अभी हम लोग यहाँ पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। पहले लड़के छेड़ते थे, दिन हो जा रहा है। छेड़ती है गाइस, लड़कियाँ क्या, आंटी लोग छेड़ती है। आंटी पिंकी दी सब लोग मिलके। देखो, सबसे पहले हमने जो घूमने की शुरुआत की है ना, तो अपनी गली और मोहल्ले से ही हमने की है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमारी थोड़ी सी दूरी पे हनुमान नगर आता है, तो हम सबसे पहले वहीं जाते हैं। और वहाँ पे हनुमान नगर का बोले तो उससे थोड़ा सा ये पीछे था, जो कि ये वाला पंडाल था, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये भी लग रहा था। और इसके बाद जो हम हनुमान नगर बढ़ते, तो वहाँ का मैं वीडियो क्लिप कुछ भी नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ ऑटो से गुजरते हैं, इसलिए मुझे ध्यान भी नहीं रहा था और मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। खैर, उसके बाद जो वहाँ पे हनुमान नगर में कुछ खिलौने बिक रहे थे, तो यहाँ पे सब देखो, छोटों को तो समझ में आ रहा है कि वो ले रहे, लेकिन ये बड़ी होके ये क्यों ले रही थी? एक्चुअली ये अपनी बहन के लिए ले रही थी। तो यस, और यहाँ पे ये जो खिलौना है, ये देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और यूनिक भी लग रहा था मुझे। मैं तो इसे पहली बार देख रही थी और ऐसा चला रही थी। आप कभी देखे हो, ट्राई नहीं किया, कमेंट में मुझे जरूर बताना। पिंकी दी क्या पीना है? जूस।
को देख के ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बचपन के फेज में चली गई थी और उनके भाषा लैंग्वेज तो मेरे आज पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे। आप ये बात मेले में जो ये सीटी बजती है ना, हमारे यहाँ इसे सीटी, बाजा और पिपनी भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे बताना, लेकिन इसकी आवाज से मुझे बहुत नफरत है। क्या जी थक गई हो? देखा, मैंने इसी की ही बात की थी और याद आया कि इसे भोपू भी बोलते हैं। और हाँ, यहाँ तो इसकी शरारतें खत्म नहीं, और यहाँ पिंकी दी की भी पता नहीं अलग ही नखरे चल रहे हैं। अरे बाप रे, आज लग रहा है पिंकी दी का मानसिक संतुलन ही हिल गया लगता है। सच बताऊं ना तो इस टाइम पे मैं सच में डर गई थी कि आखिर पिंकी दी को कुछ हो तो नहीं गया था, पर बाद में सब लोगों ने बताया कि ये बस ऐसे ही मजाक कर रही है, मतलब हमें हंसाने के लिए ऐसा कर रही है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं हनुमान नगर जा रही हूँ, और हनुमान नगर से वहाँ की जो होती है ना, मतलब उस एरिया की मेरी बचपन से बहुत यादें जुड़ी है। फिर और क्या, मेरी यादें बचपन की गलियों में वापस से दौड़ने लगी, और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। बचपन में मैं यहाँ पे अपनी नानी के साथ भी आई हूँ एक बार, और अपनी मम्मी के साथ तो मैं वैसे आती ही आती थी, और कभी कभी मैं फ्रेंड के साथ भी आती थी। तो मेरे यहाँ पे बहुत सारी यादें जुड़ी है, और सच बताऊँ तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा बहुत अपनी ड्रेस का भी शो ऑफ कर रही हूँ। देखो, झूठ मत बोलना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी। और यहाँ मैं एक और सच में बताना चाहती हूँ कि ये जो ड्रेस है ये लगभग 4-5 साल पुरानी है। यस, आपने सही सुना, ये 4-5 साल पुरानी ड्रेस है, और मैं इसे एक बार भी अच्छे से पहन नहीं पाई थी। तो मुझे लगा कि ये यही सही मौका है कि मैं इसे पहनूं। और उसके बाद देखो, अभी हम लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, और थोड़ी बहुत भगवान से अपने लिए प्रार्थना करती हूँ। और पता नहीं यहाँ पे आरती क्या ही मांग रही है। मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि इसकी जो भी इच्छाएं हैं, भगवान इसकी सारी इच्छाएं पूरा कर दीजिए। और हाँ, बढ़ते हैं अपनी सूट की ओर। तो मैं एक और फैक्ट बता देती हूँ कि ये जो सूट है ना, मेरी ये मम्मी की साड़ी थी जिससे मैंने ये सूट सिलवाया है। तो बताओ आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। और ये रही हमारी पलटन, जो कि दर्शन करने के बाद एक फ्रेम में हम लोग एक साथ आते हैं। बाकी 2 लोग तो अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि देखो, आंटी और पिंकी थी, वो बहुत थक गई थी, तो इसलिए बैठ के आराम कर रही थी। उसके बाद हम लोग निकलते हैं, और यहाँ पे मैं आरती का भी फुल लुक दिखा रही हूँ, जो कि इसने प्यारा सा सूट पहना, जैसा कि भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और इसका हेयर स्टाइल तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, और ये ऐसी लड़की जिसको बहुत सिंपल रहना पसंद है, तो ये ऐसी ही अच्छी लगती है। अभी तो हमने घूमना शुरू ही किया था, और इतनी ही देर में मुझे इतनी जोरों की प्यास लग जाती है, इसलिए मैंने सबसे पहले पानी पी, और इसे भूख लग जाती है। तो सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे मोमोज ठूसा, और हमने इतना ज्यादा मोमोज ठूसा कि हमारे पेट में कुछ और ठूसने लायक जगह ही नहीं रह गई थी। और स्टार्टिंग में ये मोमोज अच्छे तो बहुत लग रहे थे, लेकिन जैसे हम खा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था इसमें नमक और चीनी ज्यादा ऐड कर दी। आप मानोगे नहीं, लेकिन ये पूरा प्लेट हमसे खाया ही नहीं जा रहा था। पर जैसे तैसे करके हमने खत्म किया। उसके बाद हम लोग ऑटोज लेते हैं, और ऑटोज में सबसे पहले बैठकर हम लोग जा रहे हैं पटना जंक्शन। यस, पटना जंक्शन से हम लोग होते हुए शायद डाक बंगला जाएंगे, और जो भी पंडाल हमें मिलते हैं वो सब कुछ हम एक्सप्लोर करते जाएंगे, घूमते जाएंगे। और हाँ, एक बात यहाँ बता दूं, हमारे ऑटोज में इतनी ज्यादा मस्ती हो रही थी, मतलब कि लड़कियां तो लड़कियां, बच्ची तो बच्ची, और जो भी आंटी और पिंकी दी है वो सब लगी पड़ी है। अभी तक आपने पिंकी दी की शरारतें तो अच्छे से देख ही लिए होंगे, अब चलो आंटी की भी मस्ती देख लो। चलो ना, सब चमेली खाएंगे। दूसरे लोग देखकर हमें यही सोच रहे हैं कि जरूर मेंटल हॉस्पिटल से निकल के ये भाग देखा, अभी समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। यही रीजन है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, और ये पिपनी बजा बजा के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए लटकने। मजबूत होकर हल्ला करती है सब। आज के दिन इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आज तो दशहरा है भाई, साल में एक बार आता है, तो ये बनती ही बनती है। और हम लोग मस्ती में इतना ज्यादा खो जाते हैं, डूब जाते हैं कि क्या बच्चा क्या बड़ा कुछ नहीं दिखता, बस मस्ती। और अभी देखो, बातों बातों में हम पटना जंक्शन पहुंच गए हैं, और यहाँ पे इसका खूबसूरत नजारा, जो कि ये महावीर मंदिर है। मैं इससे नजदीक से जाके करना चाहती थी वीडियो, लेकिन भीड़ इतनी थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो। देखो, बेशक मेरे पास इयररिंग कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मुझे इयररिंग की दुकान दिख जाए ना, तो मैं वहाँ 2 मिनट रुकूंगी और देखूंगी जरूर, क्योंकि आई एम जस्ट अ गर्ल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेले में। तो मुझे देखो बहुत सारी अतरंगी चीजें दिखती है, और हमेशा मैं ये सब देखती हूँ, ट्राई भी करती हूँ। जो होता है मेरे से मैं वो लेती भी हूँ। और ये लेके गई ना, तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारी हुई कि फालतू पैसे फूके मैंने, लेकिन मैंने पैसे नहीं फूके, मैं बस इससे देख के ट्राई कर रही थी। आपको पता नहीं कैसा लग रहा है, और क्या आपने इसे ट्राई किया है कभी या नहीं।
और ये निशाना वाला तो आपको हर मेले में आसानी से देखने को मिल जाएगी, पर मेरा निशाना इतना बुरा है कि मैं कभी आज तक ट्राई ही नहीं करती हूँ और इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने रास्ते में ही डिश को खोल दिया है। और मैं जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे टॉयज है ना, और इसे ये छोटा सा डॉगी तो कैसा लग रहा है कि ये मेरे कैमरे की ओर ही नहीं हार रहा है, इसलिए मैं इसके साथ क्लिप ले ली थी। और यहाँ पे इतना जो सब कुछ भी पड़ा, इसमें से मुझे ये टर्टल जो कछुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर इसके दाम भाई बहुत ज्यादा हाई थे। तो मैं ये दादी बलून बेच रही थी, तो आरती ने इनसे कुछ बलून लिए, और मैं तो कहती हूँ ना कि आप भी अगर इन जैसे कुछ देखो ना, तो भले ही आपका मन हो या ना हो, लेकिन इनका मन रखने के लिए आप ले लिया करो, क्योंकि इनके चेहरे पे भी खुशी देख के हमें खुशी मिलती है। और इस मेहंदी की तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, इससे तो मेरा अलग ही रिश्ता नाता है। क्या है वो, मैंने देखो एक रील मैंने पोस्ट की, आपको वो देखोगे तो पता चल जाएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो प्लीज फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार चेक कर लेना जरूर। और मैंने अपने हाथों में ये प्यारा सा मेहंदी डिजाइन लगाया, आपको मैं दिखाती हूँ, रुको जरा, पहले मैं इनको पैसे तो दे दूँ। और ये देखो मेरा प्यारा सा मेहंदी डिजाइन, मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा आप मुझे बताना। आगे मैं बढ़ती हूँ ना, तो यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा सा ये होम डेकोर का सामान मिल रहा था, मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाई। तो एक मैंने लिया, एक आंटी ने लिया, और ये क्यूट सा डॉगी मुझे ही ऐसा लेके जा रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। और आगे बढ़ते तो देखो ये पटना का आईफिल टावर जैसा कुछ इसने बनाने की कोशिश की है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। और यहाँ पे मैंने बहुत फोटो लेने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। और आगे हम बढ़ते हैं तो देखो भाई, मेले में मुझे जो मिलता है, जो मैं सब देखती जाती हूँ, सब मैं ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि आज के दिन तो कोई मुझे भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो यस, और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये जो आप देख रहे हो, ये है डाक बंगला के पास पंडाल बना हुआ था, जो कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यारा लगा, और मुझे बहुत सुंदर ये लग रहा है। कैमरे में ये जितना अच्छा दिख रहा है ना, इन रियलिटी ये इससे भी कहीं अच्छा, कहीं सुंदर ये दिख रहा था। मतलब मुझे तो ये बहुत ज्यादा प्यारा लगा। इन शॉर्ट बोलूं तो मुझे ये दो पंडाल है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा। पहला तो ये है, और दूसरा एक और है जो कि मैं आपको आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिख रही हूँ, जो आप सबको हाई बोल रही है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो भाई भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हाँ रास्ते में मुझे ये बबल वाला दिख गया था, जो कि मेरी बचपन में फेवरेट हुआ करती थी। हाँ मुझे पता है कि बचपन में ये सब लोगों ने ली होगी, आपने भी जरूर लिया होगा कभी ना कभी। और देखो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे एक प्यारा सा हेड बैंड दिखता है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है भाई, मेरे पे सूट भी कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बताना कैसा लग रहा था। यहाँ से देखो अब आगे हम बढ़ते हैं तो हमें ये प्यारी प्यारी मूर्तियाँ दिखती है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा प्यारी और सुंदर दिख रही थी, जिनमें से कुछ था लाफिंग बुद्धा, कुछ भगवान जी के थे, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने तो नहीं लिया, पर हाँ आरती ने कुछ इसमें से जरूर लिया है। इसके बाद हम लोग ऑटो लेते हैं और बढ़ते हैं अपने अगली मंजिल की ओर, लेकिन उससे पहले मैं अपना मेहंदी कहीं भी फ्लॉन्ट करना नहीं छोड़ती हूँ। और रास्ते में मिलती है ये इस्कॉन टेम्पल, जो कि इस टाइम बंद है ऑब्वियसली। और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो पकड़ लेंगे हम। ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं जैसा कि ब्लॉग बनाते हुए जा रही थी, और रास्ते में इतना ज़्यादा भीड़ था कि बहुत सारे लड़के बाइक से गुजर रहे थे। तो पिंकी दी कोई और सबको डर ये लग रहा था कि कहीं फ़ोन चुरा के कोई ना भाग जाए, तो इसलिए वो बोल रही थी कि फ़ोन को अंदर कर लो, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रही थी। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ एक बात बता देती हूँ कि अभी हम लोग जा रहे हैं इतवारपुर, जो कि वहाँ पे है राम मंदिर। तो ये मेरा सेकंड वाला, इसी की मैं बात कर रही थी। और राम मंदिर जो कि मैं पहली बार जा रही हूँ, पहली बार क्या जा रही, इनफैक्ट मैं इतवारपुर का भी नाम मैं पहली बार ही सुन रही थी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पटना में मेरे दिल की ये दुआ है, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरी यारी को आप भी गाएंगे खुदा माना। मेरे पास दम नहीं है, मेरे पास बैलून है, बैलून में एक बार में फोड़ सकती हूँ, इतना मेरे पास दम है। मेरे पास दम है, एक बार में क्या खा के आई है, क्या खा के आई है गाइस, मोमोज भी घटिया। यहाँ से इतवारपुर जाने में अभी फिलहाल बहुत सारा टाइम था, तो यहाँ पे बीच बीच में जहाँ भी गाना बज रहे थे तो ये लोग शुरू हो जाती है और अपना मस्ती करना शुरू कर देती है। मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आता है, फुल रास्ते हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, साथ ही में ऑटो की फ्री के झटके भी हम लोग खाते हुए जा रहे हैं। आपको मेरे फेस के एक्सप्रेशन से देख के पता चल रहा है कितने झटके पड़ रहे हैं यहाँ पे। और अभी जो हम जहाँ जा रहे हैं, रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं, और इस समय इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ कि बीच रास्ते में ये गाड़ी ही खराब हो गई, जहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलती हो वैसी जगह पे हो गई।
बताओ कैसा लग रहा है? अरे यार, रात के 2 बजे ऐसे बीच रास्ते में रास्ते में गाड़ी खराब हो गया। और ये आधी पलटन यहाँ बैठी हुई है, आधी आगे बैठी हुई है। बीच रास्ते में रात के 2 बजे गाड़ी खराब हो गई है। ये बहुत गजब सिचुएशन हो गया है गाड़ी से। और वो भी ऐसा जगह जहाँ जंगल झाड़ है। और यहाँ पे कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं मिल सकती। वही तो सबसे बड़ा दिक्कत। और हालत भी आधा ख़राब हो चुकी है। हम लोग बहुत थक भी चुके हैं। इस बेचारी का तो फास्टिंग भी है, फास्टिंग भी था। आंटी का भी फास्टिंग है। हालत ख़राब। दुर्गा पूजा गॉन रॉन्ग। बन गया फाइनली। अब हम लोग निकलेंगे। और बस फिर क्या, माता रानी की कृपा से हम लोग सही सलामत हमें जहाँ पहुँचना था हम पहुँच गए थे। और बगल में ही हमें झूला दिखा और मैं स्पेशली ठान रखी थी कि मैं झूला झूले बिना नहीं जाऊंगी। अगर आप मेले में जाते हो और आपने झूला नहीं झूला फिर काहे का मेला घूमा। और हमें तो झूला इतना ज्यादा पसंद है कि हमें क्या बताऊं, मेरे ग्रुप में जितनी भी सबको पसंद है, इंक्लूडिंग आंटी और दी सबको पसंद है। जो लोग झूला नहीं झूल रहे वो लोग कल झूलेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपको झूलने के बाद पता चलेगा ना कि कैसा झूला है। हाँ, मुझे और आरती को झूले से थोड़ी बहुत डर तो लगती है, पर इतना तो चलता है और इसके कारण हम झूला तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। और देखो अभी हम चलते हैं, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताई थी आपको कि मुझे 2 पंडाल बहुत अच्छे लगे थे। तो दूसरा वाला ये है जो कि है राम मंदिर। देखो अयोध्या तो मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैं यहीं से अयोध्या के दर्शन कर लेती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि ये मेरा 2 फेवरेट में से एक ये है। राम मंदिर देखने के बाद हम सब अपने घर की ओर निकलते हैं और रास्ते में इतनी भयंकर भीड़ थी कि मैं क्या नहीं बोलूँ, आप खुद अपने आंखों से देख लो। इतने घंटे हम लोग साथ में समय बिताने के बावजूद भी जब हम लोग का घर जाने का टाइम आया तो हमारा चेहरा ही उतर गया कि वो अलग हो जाएगी, मैं अलग हो जाऊंगी। खैर कोई बात नहीं, हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। फाइनली घर पहुंचने के बाद मैं कपड़े चेंज करती हूँ, अपना फेस वॉश करती हूँ। हालांकि हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं बची थी, पर मेकअप देखे तो सो नहीं सकती, इसलिए फेस वॉश कर ली हूँ। और हाँ, आप भी अगर मेकअप करते हो तो आप कितने भी बड़े आलसी क्यों ना हो, आप अपना मेकअप उतार कर ही सोया करो। और यहाँ पे मैं फेस वॉश करके आ तो गई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा जो आई शैडो मेरे आंखों पे लगा हुआ है, इवन मेरे लिप्स पे लिपस्टिक भी लगी हुई है, क्योंकि मेरी हालत अभी बहुत खराब है। चूंकि मैं फेस वॉश कर लूँ यही बड़ी बात है। और ये देखो ये मेरी प्यारी सी मेहंदी। वेल, जिस तरह से मैं इस मेहंदी को निहारे जा रही हूँ ना, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं इस मेहंदी से कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। वेल, होना बनता भी है क्योंकि ये मेरी बचपन की याद है जो कि आप नहीं समझ सकते हो। हाल तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, लेकिन आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये मुझे जरूर बताते जाना। और लाइक करने में तो बिल्कुल भी कंजूसी मत कर देना। यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और आपकी दशहरा कैसी रही ये भी बताते जाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ।